नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का। और लगातार पश्चिम उत्तर प्रदेश की चुनावी यात्रा पर हैं, नोएडा में लगातार बने हुए हैं और बात लगातार दादरी विधानसभा की कर रहे हैं। नोएडा की भी बात करेंगे, लेकिन आज दादरी विधानसभा के आपको उस नेता से मिलवाएंगे जो समाजवादी पार्टी से तैयारी कर रहे हैं और उनको समाजवादी पार्टी का एक वफादार सिपाही के तौर पर देखा जाता है। 4 बार जिला अध्यक्ष रह चुके हैं समाजवादी पार्टी के, जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता फ़कीर चंद नागर जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नागर साहब, स्वागत करता हूं आपका बीजीटी न्यूज़ पर। आपका बहुत बहुत स्वागत। नागर साहब, अभी दादरी विधानसभा को लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं। फ़कीर चंद नागर इतने पुराने कार्यकर्ता हैं, कई वरिष्ठ पदों पर रह चुके हैं, क्या तैयारियां हैं आपकी विधानसभा को लेकर? तैयारी तो लगातार हम लोग क्षेत्र में ही रहते हैं और लंबे टाइम से हम पार्टी में टिकट भी मांगते हैं। 2012 में हमारा टिकट भी हो गया था। बाद में वो टिकट हमारे दूसरे साथी को दे दिया, हमको जिलाध्यक्ष बना दिया। उसके बाद हम लगातार पार्टी का काम करते रहते हैं। लंबे समय से समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं, पार्टी के वफादार आदमी हैं, इसलिए अब हम भी टिकट मांग रहे हैं। फ़कीर चंद नागर को अगर देखें तो हम भी बहुत टाइम नोएडा में रहे हैं, तो हमने आपका वो जलवा भी देखा है समाजवादी पार्टी में। जब मुलायम सिंह यादव हों चाहे अखिलेश यादव हों, आप बहुत ज़्यादा मेहनत आपने की है। तो बहुत से लोगों ने ये कहा कि फ़कीर चंद नागर जो हैं वो संगठन के नेता हैं। ज़मीनी स्तर पर फ़कीर चंद नागर क्यों नहीं उतर पाए? विधानसभा का टिकट जो है ऊपर से नहीं मिल पाया या खुद नहीं लड़ना चाहते थे? कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी इतिहास में? ऐसा रहा नहीं, ये बात सच है। हम संगठन के आदमी हैं। पार्टी जब से बनी हम लगातार संगठन में रहे, हर पद पे रहे। हर पद पे छोटे से पद से लेके महासचिव, ओबीसी के अध्यक्ष रहे हैं, उपाध्यक्ष रहे हैं और लास्ट में जिलाध्यक्ष रहे हैं। 4 दफ़ा जिलाध्यक्ष रहे हैं। लेकिन ये कहना गलत होगा कि हम क्षेत्र में नहीं उतर पाए। हम तो लगातार क्षेत्र में उतर पाए। हम जिला पंचायत कई बार लड़े हैं, जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, तो क्षेत्र में ही रहते हैं, क्षेत्र में ही उतरे हुए लंबे समय से। ये तो बाकी सब पब्लिक जानती है हम क्षेत्र में कितने रहते हैं रात दिन। पिछले 6-7 महीने से आप लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, गांव दर गांव के प्रोग्राम्स हो रहे हैं। तो फ़कीर चंद नागर खुद ये चाह रहे हैं कि इस बार मैं चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि आपकी इतनी सीनियरिटी, अगर आप पहले भी चाहते तो विधानसभा लड़ सकते थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। इस बार ऐसा क्या अलग है पिछली बार के विधानसभा चुनाव से जो आपको लग रहा है कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, और पार्टी आपको क्यों टिकट दे? देखो, हम लोग 2012 से ही लगातार क्षेत्र में हैं और 2012 से क्षेत्र में रहते हैं, चुनाव लड़ने की तैयारी में रहते हैं। वो हमारी तैयारी तो डोर टू डोर है, लंबे समय से डोर टू डोर है। अब पार्टी जिसको टिकट देती है, हम पार्टी के अनुशासित आदमी हैं, उसी को चुनाव लड़वाते हैं। अब भी पार्टी जिसे टिकट देगी उसी को चुनाव लड़ाएंगे। हमें मिलेगा तो हम खूब सारी पार्टी लड़ाएगी। एक प्रत्याशी और मैदान में है। वैसे तो हमें कहा कि कई लोग जो हैं सपा का टिकट मांग रहे हैं दादरी से, राजकुमार भाटी जी टिकट मांग रहे हैं, और भी लोग हैं। लेकिन हमने राजकुमार भाटी जी का इंटरव्यू किया, उसमें हमें ऐसा नहीं लगा कि वो खुद से चाह रहे हैं टिकट मिले उन्हें और वो चुनाव लड़ें। ऐसा हमें लगा कि जैसे वो चाह रहे हो कि नहीं कोई और ही चुनाव लड़ ले। तो कुछ ऐसा है, अगर राजकुमार भाटी जी नहीं चाहते हैं और आपका नाम आगे करते हैं तो उसकी तैयारियां हैं? ये तो पार्टी जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको तय करना है। और भी कई लोग टिकट मांग रहे हैं। जिसको भी हमारा शीर्ष नेता टिकट देगा उसी को सारी पार्टी लड़ाएगी। हमें देगा तो हम लड़ेंगे, और किसी को देंगे तो उसको हम सब लड़ाएंगे। हमारे यहाँ कोई कंट्रोवर्सी नहीं है टिकट के मामले में। हमारे ज़िले में कोई कंट्रोवर्सी बिल्कुल नहीं है। सब अनुशासन में काम करते हैं और अनुशासन में लंबे समय से करते आ रहे हैं। दादरी के अंदर पहले बसपा से विधायक रह चुके हैं, भाजपा के विधायक हैं। सपा का वो चेहरा खिलकर यहाँ नहीं आता है, या वो एक ज़मीनी स्तर पर सपा मजबूती के तौर पर दिखाई नहीं देती है दादरी विधानसभा में? क्या ये भी एक कारण है कि सपा से इतने ज़्यादा लोग प्रभावित दावेदार के तौर पर उभर कर सामने नहीं आ रहे हैं, या फिर एक बस फॉर्मेलिटी हो रही है यहाँ पर सपा को चुनाव लड़वाना? नहीं, ये तो दूसरे लोग इसे सोचते होंगे, ऐसा नहीं है। सपा से यहाँ
पीछे मजबूती से लोकसभा चुनाव भी लड़ाया था, पूरी पार्टी ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ाया था और अच्छी खासी वोटें मिली हैं यहाँ। और अब लोगों की सोच पे तो जाना ही नहीं है कि वे लोग फॉर्मेलिटी के लिए नहीं है। अब की बार थोड़ा फ़र्क है, समाजवादी पार्टी बिल्कुल मुकाबले में है और समाजवादी का चुनाव ही बीजेपी से है, दूसरी कोई पार्टी है नहीं, बसपा नहीं है और कोई कांग्रेस नहीं है मुकाबले में। आप सब ज़्यादा जानते हैं, चैनल वाले हैं जी। लेकिन अब की बार सपा क्यों है, हम अपने यहाँ का आपको बताएं। हमारे यहाँ मेन मुद्दा है किसान और बेरोजगारी। लगातार पिछले लंबे समय से किसान आंदोलन कर रहा है, लेकिन ये बीजेपी पार्टी बिल्कुल उसकी अनदेखी कर रही है और यहाँ का किसान पूरी तरह से नाराज़ हो गया। दूसरा मुद्दा है बेरोजगारी। हमारे ज़िले में रोज़गार नाम की चीज़ें 5 साल से बंद हो गई है जी। जो यहाँ कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, उनमें हमारे लोकल आदमी को किसी को भी रोज़गार के लिए अवसर नहीं मिलता, ना वो लगाते हैं। इसकी तरफ बीजेपी ने कभी ध्यान दिया नहीं, इसलिए यहाँ पार्टी समाजवादी पार्टी अब की बार बहुत मजबूती में है। जैसे गठबंधन की बातें चल रही हैं, तो क्या वो गठबंधन का वोट बैंक, वो ज़मीनी स्तर पर वो काम दिख रहा है समाजवादी पार्टी का, जो एक जीत का कारण आपकी बनेगा पार्टी की? जो गठबंधन हमारा हुआ है अभी यहाँ, तो मेन गठबंधन तो हमारा आरएलडी और समाजवादी पार्टी का हुआ है जी। इन दोनों का आपस में बहुत अच्छा समन्वय है और जैसे ही गठबंधन में सीटें आएंगी वहाँ दोनों पार्टी मजबूती से लड़ाएंगी, पूरी तरह से ईमानदारी से हर आदमी चुनाव लड़ाएगा और वही गठबंधन यहाँ जीत की तरफ आगे बढ़ने का काम कर रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी यहाँ मजबूत है इस बार। दादरी के अंदर बहुत ज़्यादा जो वोट है वो गुर्जर समाज का वोट बैंक है, तो सभी यहाँ जो प्रत्याशी हैं वो ज़्यादातर गुर्जर ही लड़ते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बसपा से गुर्जर आ गए हैं, समाजवादी पार्टी से भी गुर्जर हैं, भाजपा से भी गुर्जर हैं, तो ये जो वोट बैंक जो बटेगा कहीं इसका नुकसान तो नहीं हो जाएगा सपा को? यहाँ जितने भी चुनाव हुए, क्योंकि दादरी विधानसभा गुर्जर बहुल विधानसभा है, यहाँ किसी भी पार्टी से शुरू से जब से चुनाव होता है हर पार्टी से गुर्जर ही लड़ता है, तो उसका तो सवाल ही नहीं उठता कि भाई बढ़ जाएंगी नहीं बढ़ जाएंगी। इतनी संख्या में गुर्जर हैं कि वो तो हर पार्टी से गुर्जर ही लड़ता। अब की बार भी सोच सके सब गुर्जर ही लड़े, तो यानी कोई फर्क नहीं पड़ता। दादरी के अंदर जीत का कारण गुर्जर नहीं, भले ही टिकट गुर्जर को मिले, लेकिन जो अन्य जातियां हैं वो जीत का कारण बनती हैं। हाँ ये भी है भाई, बहुल क्षेत्र तो गुर्जर है लेकिन और भी जातियां हैं, और जाति अब की बार समाजवादी पार्टी के साथ आ रही हैं। उसका आने का कारण है किसान, बेरोजगारी, महंगाई, खासकर इन 3 चीज़ों पे चुनाव दादरी में होने जा रहा है। फ़कीरचंद नागर अपने टिकट को लेकर कितने प्रतिशत आश्वस्त हैं? हरी झंडी मिल चुकी है कि जाइए तैयारी कीजिए, या कुछ अभी इफ्स एंड बट्स हैं? हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है। जो लोग टिकट मांग रहे हैं, जिन्होंने टिकट मांगा है, ऐसे कई लोग मांग रहे हैं और भी कई लोग हैं, और हमारे यहाँ जिसका टिकट हो जाता है उसी को सब लोग चुनाव लड़ाते हैं। मैं भी अपनी तैयारी लगातार लंबे समय से कर रहा हूँ। मैं तो कोई 2 महीने से 4 महीने से साल से नहीं, मैं तो बहुत लंबे समय से क्षेत्र में ही रहता हूँ जी, और अपनी तैयारी डोर टू डोर करता रहता हूँ लंबे समय से। मैं तो 2012 से ही लगातार क्षेत्र में रहता हूँ। मुझे टिकट मिलेगा तो मैं पार्टी मुझे चुनाव लड़ाएगी, और किसी को मिलेगा तो उसे सब चुनाव लड़ाएंगे, कहीं उसमें कंट्रोवर्सी नहीं है बिल्कुल। चलिए, एक अंतिम सवाल आपसे ये है कि क्या प्राथमिकताएं हैं फ़कीरचंद नागर की अपने क्षेत्र को लेकर के? विकास की बात हो, युवाओं की बात हो, बेरोज़गारी और किसानों का जो आप मसला कह रहे हैं, इनकी कोई लिस्ट, कोई परफॉर्मा तैयार किया आपने? मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि हमारे ज़िले में किसानों का जो यहाँ ज़मीन गई है, जो यहाँ 3 प्राधिकरण हैं, उसमें सबसे ज़्यादा काम समाजवादी पार्टी ने किया है। हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे मुआवजा जो बढ़ाया, वो कई गुना मुआवजा बढ़ाने से किसानों में इस चीज़ की खुशी रही है कि समाजवादी पार्टी ने सबसे ज़्यादा मुआवजा बढ़ाया, और जो आज तक इस बीजेपी की सरकार में 1 रुपया भी मुआवजा नहीं बढ़ा। इसलिए किसानों में इस बात के लिए बहुत बड़ी नाराज़गी है कि समाजवादी पार्टी किसानों की हितैषी पार्टी है और बीजेपी किसानों की हिमायती नहीं है, जब उन्होंने 1 रुपया ही नहीं बढ़ाया।
जब हमारे यहाँ 7,11,000 बहन जी मायावती ने को मुआवजा था, और जैसे ही माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो 35 लाख रुपए हो गया मुआवजा। अब जब बीजेपी ने 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया तो नाराजगी तो होनी है। दूसरा, बेरोजगारी पे काम नहीं किया, इसलिए हमारी प्रमुखता है कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी तो हमारे माननीय नेता, माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी उस पर जैसे पहले काम किया है, जितनी योजनाएं चली थी वो सब बीजेपी ने बंद कर दी और दोबारा से फिर शुरू हो जाएंगी। इसलिए लोगों को आशा है कि पुनः हम समाजवादी पार्टी को चुनें और दोबारा से माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएं, जिससे गरीब, किसान, मजदूर सब लोग वर्ग खुश हो जाए। ये हमारी प्राथमिकता। हम चाहते हैं सबको रोज़गार मिले, महंगाई ख़त्म हो, किसानों की जो समस्याएं वो ख़त्म हो जाए। बिजली की समस्या का बहुत बड़ा हमारे क्षेत्र में है। बिजली, माननीय अखिलेश यादव जी ने जितने बिजली के लिए प्लांट लगाए थे उन्हीं का उद्घाटन माननीय योगी जी ने किया है, कोई बिजली बनाई नहीं है। पहले हर महीने 1 महीने में बिल आता था, अब 2 महीने का जो बिल है वो 1 महीने में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि हमारी सरकार में 2 महीने में 1 बार बिल आता था जी। इस सरकार में हर महीने बिल आता है और 3-4 गुना महंगा कर दिया। इसलिए उस पर काम भी कर रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी भी काम कर रहे हैं, सब बिजली पे ज़्यादातर काम कर रहे हैं जी। हो सके उन्होंने ये भी कहा है कि बिजली हम लोगों को जैसे कहा है 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। महिलाओं को 500 रुपये समाजवादी पेंशन देते थे, अब 3 गुनी करने को उन्होंने कहा है जी। रोजगार के मुद्दे पे उन्होंने कहा है कि सरकार बनेगी तो हम 10 लाख तुरंत रोजगार देंगे। तो ये सब चीज़ों का यकीन है। यकीन का कारण मैं आपको बताऊंगा कि जब 2012 में सरकार बनी थी तो जो मैनिफेस्टो बना था समाजवादी पार्टी का, उसमें उस मैनिफेस्टो में था कि हम किसानों को पानी फ्री देंगे, नहरों का और सरकारी ट्यूबवेलों का। लेकिन जैसे सरकार बनी विपक्ष में इसमें बहुत हंगामा किया, कर ही नहीं पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, लेकिन वो किया। उसके बावजूद जो 4 साल में जितना भी मैनिफेस्टो बना था उस पर पूरा काम हो गया। इसलिए लोगों को यकीन है। बीजेपी पे यकीन है नहीं। क्यों नहीं यकीन है? कि उन्होंने 15 लाख रुपए हर खाते में देने की बात करी थी जी। 2 करोड़ नौकरी देने की उन्होंने किया नहीं। इसलिए उनको यकीन है कि अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी दोबारा से सरकार बनाने जा रही है। बनते ही वो ये काम करेंगे। पब्लिक को यकीन है, बिजली का भी करेंगे जी जी, रोजगार का भी करेंगे, किसानों की समस्याओं को भी वही निपटाएंगे। चलिए देखना होगा फकीर चंद नागर जी, आपकी सरकार बनती है और इन तमाम मुद्दों पर कब तक काम होगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। तो फकीर चंद नागर जी ने बताया क्या समस्याएं हैं और कैसे उनका निपटारा उनकी सरकार करेगी अगर सत्ता में अखिलेश यादव आते हैं, और चुनाव को लेकर उनकी क्या तैयारियां हैं उस पर भी उन्होंने साफ तौर पर अपनी राय रखने का काम किया है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना। इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।